छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में लौटी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार यहां लगातार उन मुद्दों पर काम कर रही है जिनसे सीधे जनता का हित जुड़ा है, चाहे वो गोबर खरीदी जैसी अनोखी पहल हो या 2500 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी। कोई सरकार अगर ये ठान ले कि बदलाव करना है तो क्या और कैसे की रुकावटें उसे रोक नहीं पाती। देखिए रिपोर्ट। कायदों की लीग से आगे जाकर जब थामते हैं नए अप्रोच की बागडोर, दिखाते हैं बदलाव का मादा, तब जाकर कहीं जमीन पर दिख पाता है असर नई सोच का। इस लिहाज से अगर हम भूपेश सरकार को देखें तो पॉजिटिविटी के कई नए उजले द्वीप उभर आते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस तरह अपने काम से अपनी लकीर को बड़ा किया, इसकी कुछ मिसालें साफ तौर पर दिख जाती हैं। एक है धान। सरकार ने वायदा किया कि वो 2500 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदेगी। वायदा चुनावी था, लेकिन लगातार दूसरे साल भी सरकार ने ऐसा कर दिखाया। कानूनी दिक्कत आई तो किसानों को अंतर की राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए दी। इसी तरह 31 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी का निर्णय सरकार ने लिया। क्या कोई सोच सकता था कि गोबर से नियमित आय भी हो सकती है? पर सरकार अब तक गोबर खरीदी करते हुए 1.25 लाख से ज्यादा किसानों को 35 करोड़ का भुगतान कर चुकी है। किसानों को अधिग्रहित जमीन लौटाने की पहल भी किसी सरकार ने पहली बार की। बस्तर में टाटा स्टील संयंत्र के लिए अधिग्रहित जमीन को निरस्त कर आदिवासियों को उनकी जमीनें लौटाने का काम किया। मेहनत हमारे लोग कर रहे हैं, चाहे किसान हो चाहे जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई हों, उनको उचित मूल्य मिल सके, ये हमारी कोशिश है। सरकार की दोनों तरफ सोच है। एक तरफ उद्योगों को बढ़ावा देना है तो दूसरी तरफ कृषि वनोपज 16 वनोपज की खरीदी के लिए भारत सरकार का आदेश है। चिटफंड कंपनियों के ठगने की खबर हम रोज पढ़ा करते हैं। इस पर दूसरी सरकारें ये कहकर अक्सर किनारा कर लेती हैं कि कानून के तहत उन पर कार्रवाई होगी, पर जो लोग ठगे जाते हैं उनकी सुध कभी नहीं ली गई। पर भूपेश सरकार ने कुछ ऐसा किया कि चिटफंड के नाम पर ठगे गए हजारों लोगों के लिए दिवाली की खुशियां दोगुनी हो गईं। सीएम ने राजनांदगांव से चिटफंड के पीड़ित निवेशकों के पैसे लौटाने की शुरुआत की। चिटफंड कंपनी की संपत्ति कुर्क कर करीब 17,000 निवेशकों को तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए लौटाए गए। चिटफंड कंपनी याल्को रियल एस्टेट एंड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड निवेशकों को ये राशि लौटाने का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हमारे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर जो मेहनत की है, उसके कारण से 16,000 से अधिक निवेशकों को 30% राशि जो वापस की जा रही है। सभी निवेशकों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मर्ज पुराना है, पर इसका इलाज किया भूपेश सरकार ने। सरकारी नौकरी का लाभ उठा रहे सैकड़ों फर्जी जाति प्रमाण पत्रधारियों को नापने के निर्देश हो चुके हैं। एक तरफ सीएम की फर्जी लोगों पर सख्ती है तो दूसरी तरफ शहीदों के प्रति संवेदनशीलता ऐसी कि अब की बार सारे शहीद परिवारों तक प्रशासन पहुंचा है और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली पर छत्तीसगढ़ के 517 शहीद जवानों के परिजनों को सरकार की ओर से शुभकामना संदेश भेजा। साथ ही शहीद जवानों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि 3 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी। जो भी लोग गलत ढंग से जाति प्रमाण पत्र बना के यदि नौकरी कर रहे हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया का काम केवल सरकार की कमियां गिनाना नहीं है, बल्कि उसके कामकाज से जुड़े ऐसे सच पर भी रोशनी डालना है जो समाज में बड़े बदलाव का सूत्रपात करने वाले हों। ये सच है कि भूपेश सरकार ने अपने इस कार्यकाल में कई बार ये दिखाया है कि वो डिफाइंडर दायरे से बाहर निकलकर कुछ ऐसा करने की नीयत रखती है जो जनहित में लाजमी तौर पर किए जाने चाहिए। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।